एक कामयाब पति अपनी पत्नी को रखता है, लेकिन क्या एक कामयाब पत्नी अपने मजदूर पति के साथ वैसा ही रिश्ता निभा सकती है? समाज में अलग अलग तर्क हो सकते हैं। झांसी से एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह ही एक और कहानी सामने आई है, जब पत्नी ने लेखपाल बनते ही पति को पहचानने से इनकार कर दिया। कारपेंटर पति ने ही उसे पढ़ाया, लेकिन कामयाबी पति पत्नी के रिश्तों में आ गई। 2.5 साल पहले जिन्होंने लव मैरिज की, आज दोनों में से एक शख्स ने कामयाबी पाते ही अपने पति का साथ छोड़ दिया है। कहानी दरअसल ऐसी है कि 10 जुलाई को कलेक्ट्रेट में नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। उसी समय बढ़ईगिरी का काम करने वाला एक युवक वहां पहुंचता है और एक नवनियुक्त महिला लेखपाल को अपनी पत्नी बताने लगता है। जानकारों के मुताबिक युवक का कहना था कि उसने 6 फरवरी 2022 को ओरछा के मंदिर में महिला लेखपाल से लव मैरिज की। हंसी खुशी से उनका जीवन चल रहा था कि तभी पत्नी का चयन लेखपाल के पद पर हो गया, जिसके बाद से दोनों के रिश्तों में दूरियां आने लगी और फिर 18 जनवरी 2024 को पत्नी उसे छोड़कर चली गई। अब वो शादी को नहीं मान रही है। पति का कहना है कि उसके पास सारे सबूत हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो ही उसका पति है। साथ ही परिवार न्यायालय में वाद भी दायर कर रखा है, लेकिन पत्नी एक बार भी बयान देने नहीं आ रही है। पति का कहना है कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता है। उसकी बीवी नौकरी भी करती रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस उसकी बीवी साथ रहनी चाहिए। धीरज विश्वकर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रही हैं कि मैं कुछ शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना टोटल छोड़ दिया बनने में। हमें बिल्कुल मुकर गई कि हाँ, हमने उनके लिए हर एक चीज़ की। ये बताओ आपने कब लव किया, शादी कब हुई? आज से 5-5.5 साल करीब हो गए हैं। पहले हमने दोस्ती की थी, फिर प्यार किया, फिर हम लोगों ने मर्जी से शादी की हम लोगों ने ओरछा धाम से। कब? 6 फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद हमने इनके पहले से पढ़ाते आ रहे थे, प्यार हुआ तभी से हम पढ़ाते आ रहे हैं, और शादी के बाद भी पढ़ाया, और बाकायदा इज्जत घर में रहती थी अच्छी तरह से। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया और नहीं सिलेक्शन हुआ इनका लेखपाल में, तो तभी से इनके तेवर बदल गए, और तेवर बदलने के बाद 18 जनवरी की बात है, तो 18 जनवरी को जी हमारे घर छोड़ के चली गई माँ बाप के कहने पर कि आज तुम लेखपाल बन गई हो, वो कारपेंटर है, तुम्हें क्या उसमें औकात है, अपना अधिकारी मिल जाएगा कोई, तो इसलिए मैं छोड़ के चली गई वो। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने उससे शिकायत दर्ज करने को कहा, लेकिन युवक ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर पत्नी, जो अभी भी लेखपाल बनी है, उसने युवक के आरोप को झूठा बताया है और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जो सबसे आश्चर्य की बात थी वो ये थी कि जब पति अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा था, तब पत्नी नियुक्ति पत्र लेकर फौरन वहां से चली गई। हालांकि ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है जिसमें पत्नी ने पति को छोड़ा हो। इससे पहले भी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का मामला सामने आया था, जिसकी चर्चा खूब हुई थी, जिसके बाद लोगों ने महिलाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तमाम तरह के सवाल इस मामले के बाद खड़े हुए थे। ज्योति मौर्य की शादी साल 2010 में हुई थी, जिसमें पति आलोक मौर्य ने दावा किया था कि शादी के बाद उसने ज्योति को पढ़ाया और वो एसडीएम बन गई तो उसका साथ छोड़ दी। हालांकि अब इस मामले के बाहर आने के बाद हर कोई इस युवक का साथ देने की बात कह रहा है। बता दें कि अब नीरज का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। लेखपाल बनने के बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और अब शादी को मानने को भी तैयार नहीं है। नीरज के पास ओरछा मंदिर में 7 फेरे लेते हुए वीडियो के अलावा शादी से जुड़े तमाम कागजात भी हैं और उन्हें ही बस वो लेकर दर-दर भटक रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई तो हो जो उसकी बीवी को उसके पास भेज दे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।